हम बात कर रहे थे गंभीर होने की। मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति किसी चीज़ के लिए गंभीर हो सकता है और किसी दूसरी चीज़ को लेकर वह गंभीर ना हो। एक तो व्यक्ति हर चीज़ को लेकर गंभीर होता है, मामूली से मामूली चीज़ को लेकर तो गहरी से गहरी समस्या तक। व्यक्ति किसी भी चीज़ को लेकर अस्थिर, आकस्मिक नहीं हो सकता। ऐसा मस्तिष्क छिछोरा मस्तिष्क है, असार, जो कुछ दिनों के लिए किसी चीज़ को लेकर गंभीर होना चुनता है और फिर वहाँ से हट जाता है। जबकि अगर कोई हर चीज़ को लेकर जो वह करता है गंभीर है, वास्तव में हर चीज़ को लेकर गंभीर, हाथ मिलाने से लेकर तो व्याकुल करने वाली गहरी समस्या तक, तब गंभीरता का यह गुण पूरे जीवन काल में व्याप्त हो जाता है, प्रवेश कर जाता है। बचपन से लेकर तो बुढ़ापे तक। और मुझे लगता है जो मस्तिष्क तुरंत राय बना लेता है, मस्तिष्क जो एक अवधारणा से दूसरी अवधारणा पर उछलता है, छलांग लगाता है, एक नारकोटिक्स से दूसरे पर, एक साइकेडेलिक ड्रग से दूसरे पर, एक नशे से दूसरे नशे पर, या एक अनुभव से दूसरे अनुभव पर, वह सेक्स का हो या खाने का, ऐसा मस्तिष्क स्पष्ट रूप से बहुत ज़्यादा गंभीर मस्तिष्क नहीं। और ऐसे मस्तिष्क के पास न केवल ज़्यादा से ज़्यादा समस्या होगी, बल्कि ऐसा मस्तिष्क संभवतः जीवन की जटिल समस्याओं को नहीं समझ पाता। और जैसे कि हम भय की बात कर रहे हैं, डर की, हमें खोजबीन जारी रखनी होगी, केवल भय के स्वभाव और संरचना को लेकर ही नहीं, बल्कि क्या हम गहराई से, प्रगाढ़ता से, क्या उस चीज से आज़ाद हो सकते हैं, पूरी गहराई से, जिस चीज़ को हमने भय, डर ऐसा नाम दिया है। क्योंकि मुझे लगता है कि इन वार्ताओं के अंत में आप जब वापस जाओगे तो ज़्यादा समस्याओं के साथ नहीं जाओगे। जो बोला गया है उसे समझने की जटिल इच्छाओं के साथ नहीं जाओगे, या व्याख्याओं में, विवरण में फंस कर रह जाए। इसके बजाय आप वास्तव में पूरी तरह आज़ाद हो जाए, पूरी तरह से अस्तित्व की गहराई तक, इस भयंकर भय के बोझ से। मुझे लगता है आपका इन वार्ताओं से जुड़ना सरासर व्यर्थ होगा, जिसका कोई अर्थ नहीं होगा। फिर ये वार्ताएं अलग तरह का मनोरंजन बन चुकी होगी, एक प्रकार की उत्तेजना। और इसलिए हर तरह की उत्तेजना मस्तिष्क को मतिमंद बनाती है, सुस्त कर देती है, तीव्र गति करने में असमर्थ, नाकाबिल बनाती है। और जैसे हमने कहा, हम इस डर की समस्या में आगे खोज करेंगे। आपको इस दुनिया में वास्तव में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, उसके बारे में अच्छे से जागरूक होना होगा। केवल अपने छोटे से परिवार में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में, एशिया, अमेरिका, यूरोप में, वहाँ स्थापित क्रम के खिलाफ विद्रोह है। क्योंकि जिसे स्थापित क्रम कहा जा रहा है
वह कुछ ज़्यादा महान नहीं है जिसे पुरानी पीढ़ी ने बनाया है, स्थापित किया है, और जिसके लिए हम में से हर एक व्यक्ति जिम्मेदार है। इस बात को दिमाग में अच्छे से डाल दो। हर युद्ध के लिए हम में से हर एक व्यक्ति जिम्मेदार है, चाहे वो युद्ध पूर्व में हो, यूरोप में हो, अमेरिका में हो या कहीं भी हो। हम में से हर एक व्यक्ति इस अव्यवस्था के लिए, इस गड़बड़ी के लिए पूरी तरह उत्तरदायी है, जिम्मेदार है। इस दुर्गति के लिए, भद्दापन जो दुनिया में चल रहा है उसके लिए। जब हम हर व्यक्ति पर व्यक्तिगत रूप से जोर दे रहे हैं तो यह जोर समाज के विरोध में नहीं है। बहुत गंभीर व्यक्ति ना तो वैयक्तिक रूप से है, ना ही समाज से चिंतित है, वो दोनों के बाहर है, व्यक्तिगत क्षेत्र से भी और समाज के ढांचे से भी। वह व्यक्ति पूरी तरह से अलग है, वह अलग मनुष्य है। और जब हम व्यक्तिगत रूप से हर व्यक्ति को हर युद्ध, पीड़ा, दुनिया में हो रही दुर्गति के लिए जिम्मेदार कहते हैं, तो मैं इसे बढ़ा चढ़ा कर नहीं कह रहा। यह अतिशयोक्ति नहीं है। इस विचार में फिसलना कि समाज ही सब कुछ है, वही मायने रखता है, बड़ा आसान है। और व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति मायने रखता है या फिर केवल व्यक्ति ही मायने रखता है, समाज नहीं। लेकिन व्यक्ति ही समाज है और समाज ही वैयक्तिक है, व्यक्ति है। जैसे हमने इन वार्ताओं में बड़ी सावधानी से इसे देखा है और हम में से हर कोई बड़ी तीव्रता से इसे महसूस करता है। यह केवल दिखावटी या केवल शब्द नहीं है। हम में से हर कोई इसके लिए भयंकर रूप से जिम्मेदार है। और हमने क्या स्थापित किया है, समाज के रूप में क्या बनाया है। अभी भी युद्ध चल ही रहे हैं। समाज जिसमें सबसे ज़्यादा महत्व कामयाबी को है, बड़े व्यापार, बड़े गिरजाघर, बड़े बड़े चर्च, धर्म जिनका किसी प्रकार का कोई भी अर्थ नहीं, उनकी बेसिर पैर की बातें, बकवास विचार, उनकी सुगंधित धूप बत्तियाँ और बाकी सब कचरा, जिसने पूरी तरह से अपना अर्थ खो दिया है। अगर जो कभी था तो सहज रूप से वे विद्रोह की स्थिति में होगी ही, और होना ही चाहिए। हर बुद्धिमान व्यक्ति को इस स्थापित, संगठित धार्मिक धारणा के खिलाफ विद्रोह में होना ही चाहिए। और जब आप आसपास देखते हो तो युवाओं को क्या करना चाहिए? सेना में जाना चाहिए ताकि किसी को मार सके और खुद भी मर जाए, या बड़ा व्यापार करना चाहिए, या 40 सालों तक लगातार ऑफिस जाना चाहिए, या चर्च में सहभागी होना चाहिए, तकनीशियन बन जाना चाहिए, कंप्यूटर में माहिर होना चाहिए, यांत्रिक चीज़ों के लिए सक्षम होना चाहिए। इस सारी गड़बड़ी और त्रासदी के लिए हम जिम्मेदार है, हम में से हर एक व्यक्ति। और यह पीड़ा, यह व्यक्तिगत उपलब्धि जिसे लेकर हमें बड़ा गर्व है, साहित्य के क्षेत्र में हो, या चांद पर जाना हो, या युद्ध भूमि पर हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मारना और उसके लिए विभूषण मिलना, विभूषित होना,
लगातार दुर्गति, पीड़ा, शोरगुल, घबराहट, क्लेश, आधुनिक जीवन की निराशाजनक भग्नशा, मायूसी, और इस पूरे के पूरे क्षेत्र को हम जीवन कहते हैं, जीना कहते हैं, है ना? कृपया इसे देखिए। बोलने वाले की इच्छा है इसलिए नहीं, या बोलने वाले की कोई खास पूर्व धारणा है इसलिए नहीं, उसके खास दृष्टिकोण से जो कि उसके पास नहीं है, पर केवल देखिए कि वास्तव में क्या हो रहा है आपके भीतर और आपके बाहर। संस्कृति जिसमें आप जीते हो, प्रतिष्ठा, पावर, पद, कामयाबी, नाम, प्रसिद्धि की इच्छा, और इनके अंतर मिश्रण में विचित्र धारणाएं, भगवान की खोज, आध्यात्मिकता, इत्यादि इत्यादि। इस क्षेत्र को हम जीवन कहते हैं, जिसमें संघर्ष है, पीड़ा है, हर तरह का क्लेश है, हर तरह के संबंध में पीड़ा है, दुख है, जिसमें नफरत, मनमुटाव, विरोध है, अंतहीन युद्ध है, और यही जीवन है जिसे हम जानते हैं। हमने इस क्षेत्र से बचकर भागने के तरीके इजाद किए हैं। शराब के द्वारा, चर्च में जाकर, गिरजाघरों में जाकर, साहित्य के द्वारा, संगीत के द्वारा, कला के द्वारा, और इस भयंकर अस्तित्व के युद्ध को सुलझाने में अक्षम। हम नैसर्गिक रूप से डरे हुए हैं, भयभीत है इस जीवन को लेकर, ऐसे जीने को लेकर, जीवन जो हमें पता है, जिसे हम जानते हैं। हम डरे हुए हैं, इसलिए हर तरह का पलायन करते हैं। हम इससे बचकर भागने को देख रहे हैं, और जैसे कि हम इस जीवन को नहीं समझते, हम खुद किसी उद्धारकर्ता या किसी संत, किसी फ्रॉइड या योंग या कोई भी हो, बोलने वाले के हिसाब से, बोलने वाले को भी पकड़कर इनके हिसाब से, हम में से हर व्यक्ति को खुद के लिए यह नहीं समझ आया, जिस कारण हम में डर है, ज्ञात से डर, जो हम जानते हैं उससे डर, जो कि हमारा रोज़मर्रा का जीवन है, हमारा रोज़ का अस्तित्व, रोज़ के संबंध, रोज़ के मज़े, संभोग और मज़े पाने के सारे सूक्ष्म तरीके, जो केवल पीड़ा की तरफ ही ढकेलते हैं, जो और भी ज़्यादा परेशानी, और भी ज़्यादा दर्द ले आते हैं। और यह डर जिसे हम ढकने की कोशिश करते हैं, उससे भागने की कोशिश करते हैं, या इसे दबाने की कोशिश करते हैं, इससे बचने के लिए, रोज़ के अस्तित्व से बचने के लिए हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं, क्योंकि हम जीने से डरे हुए हैं, और हम अज्ञात से भी डरे हुए हैं, जिसे हम नहीं जानते, उससे भी हम भयभीत हैं। मृत्यु से, कल क्या होगा उसकी चिंता को लेकर हम डरे हुए हैं। तो हम ज्ञात से भी भयभीत है और अज्ञात से भी भयभीत है, और यही हमारा रोज़ का जीवन है। मुझे नहीं लगता कि हम अतिशयोक्ति कर रहे हैं, हम इसे बढ़ा चढ़ा कर नहीं बता रहे। मुझे नहीं लगता कि हम उस चीज़ पर जोर दे रहे हैं जो वास्तव में है ही नहीं। वह चित्रफलक है जिस पर हमने चित्र बनाया है। यही वह जीवन है जो हम में से
हर कोई जी रहा है और इसमें कोई आशा नहीं। और इसलिए हर तरह की फिलॉसफी, हर तरह का दर्शन, हर तरह की आध्यात्म विद्या की अवधारणा केवल सच्चाई से, वास्तविकता से भागने का जरिया है। और अगर सच में हम गंभीर हैं, और मुझे आशा है कि हम सब सच में गंभीर हैं, तो हमें इसका सामना करना होगा। जो वास्तव में है उससे एक पल के लिए भी भागे बिना। और इसका सामना करने के लिए, इसका मुकाबला करने के लिए व्यक्ति को असाधारण रूप से गंभीर होना होगा, क्योंकि इसका सामना करने में बड़ी महान चीज़ें शामिल है। न केवल इसका अवलोकन कैसे करना है, इसे कैसे देखना है, जिसकी हमने पहले वार्ताओं में चर्चा की, बल्कि व्यक्ति को समय के सवाल को भी देखना होगा। देखिए, समय की समस्या को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीने का डर, उसका सामना, अस्तित्व की समस्या के साथ मुकाबला, जिस अस्तित्व का कोई अर्थ नहीं, जिस जीवन का जैसे वो है उसका कोई अर्थ नहीं, कोई मैं की इजाद कर सकता है। इस कुरूप विचारधारागत अस्तित्व को हटाकर बदल सकता है, दूसरी चीज़ें ला सकता है। लेकिन ये सारी भागने की तरकीबें हैं उससे जो वास्तव में है। और इस पीड़ादायक जीवन को, इस त्रासदी को और उस हर एक भयंकर चीज़ को जो हम में से हर एक व्यक्ति ने इसमें जोड़ी है, उसे सुलझाने के लिए व्यक्ति को न केवल देखना कैसे है उसे समझना होगा, बल्कि समय के सवाल को भी समझना होगा। हम समझना इस शब्द का इस्तेमाल बौद्धिक समझने से या शाब्दिक समझने से नहीं कर रहे। समझ जो तब आती है जब आप अपना पूरा ध्यान किसी चीज़ को देते हो। अगर मैं चिड़िया की, मक्खी की या किसी व्यक्ति की सुंदरता को उसकी जटिलताओं के साथ समझना चाहता हूँ, तो मुझे मेरा पूरा ध्यान देना होगा। और मैं केवल तभी मेरा संपूर्ण ध्यान दे सकता हूँ जब मुझे चिंता हो, जब मैं सच में इस समस्या को समझने के लिए चिंतित हूँ, जिसका मतलब है कि इसे समझना ही मेरी चाहत है। मैं डरता नहीं हूँ। और इस समझ में व्यक्ति को न केवल जानना, देखना, अवलोकन करना, सीखना कि देखा कैसे जाता है, बल्कि समय के बारे में सीखना और विचार की प्रक्रिया, सोचना क्या होता है, हमें इसके बारे में सीखना होगा, इससे परिचित होना होगा। और मुझे लगता है इस सवेरे हमें इसमें जाना चाहिए। पहले जैसे हमने कहा, अवलोकन करना माने क्या? देखना, गौर करना, ध्यान देना, सुनना। मैं बढ़ा चढ़ाकर बात नहीं कर रहा, पर हम में से बहुत कम लोग हैं जो देखते हैं। देखना बाहरी चीज़ों को और भीतरी चीज़ों को, खुद को देखना या उद्देश्य के साथ चीज़ों को देखना।
अगर मैं किसी को इसलिए देखता हूँ क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ, तो बात वही खत्म हो गई। मैं उसे देख ही नहीं सकता। वहाँ मेरा देखना रुक गया है। और अगर मैं उसे देखता हूँ जिसे मैं नापसंद करता हूँ, जिसे मैं पसंद नहीं करता, तो भी मैं देखना बंद कर चुका हूँ। क्योंकि पसंद नापसंद जो कि प्रतिक्रिया और राय के मुद्दे हैं, न्यायोचित ठहराना, ये सब बातें देखने से रोकती है। कृपया इसे समझ लीजिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हम साथ साथ चल रहे हैं, अगर व्यक्ति इस मूल सरल सत्य को नहीं समझ पाता तो आगे हमें वह चीज़ नहीं समझेंगी जिसे समझने के लिए भयंकर ध्यान और पूरे अवलोकन की मांग होती है, जिसमें अभी हम जा रहे हैं। तो अवलोकन करना, देखना, सुनना तब तक नहीं हो सकता जब तक आपके पास पुराना ज्ञान है, जब तक आपके पास अतीत के निष्कर्ष है। अगर आपने मुझे दुखी किया है, मेरा अपमान किया है, अगर मैं आपसे पीड़ित हुआ हूँ और उस याद के साथ मैं आपको देखता हूँ, ऐसे में मैं आपको देख ही नहीं सकता। यह बहुत सरल चीज़ है। मैं क्या देखता हूँ? वही कि आपने मुझे दुखी किया है, मेरा अपमान किया है। मैं उस छवि को देखता हूँ जिसे मैंने आपके बारे में बनाई है, और मेरी छवि ही एक दूसरी छवि को देख रही है, जो कि बस याददाश्त है, स्मृति है, धारणाएं हैं जो मैंने आपके बारे में बनाई। और इस कारण मैं आपको देख ही नहीं रहा हूँ। आप जो कह रहे हैं मैं उसे बिल्कुल नहीं सुन रहा हूँ। मैं खुद की ही बोली को सुन रहा हूँ। मैं उस छवि को ही सुन रहा हूँ जो मैंने आपके बारे में बनाई है। यह सरल है, पर यही चीज़ अत्यधिक जटिल बन जाती है जब आप खुद को देख नहीं पाते। तो यह पहली बात जिसे हमें दिमाग में डाल देना है। कोई तभी देख सकता है जब वो बिल्कुल नया, ताज़ा हो, जब वह मस्तिष्क का भोलापन हो, मासूमियत हो। देखने के लिए स्वतंत्रता की ज़रूरत होती है। यह अगर थोड़ा बहुत साफ हो, शाब्दिक रूप से नहीं, वास्तव में, सच में, अगर हम में से हर कोई इसे थोड़ा बहुत समझ गया हो, तो फिर हम समय के प्रश्न पर जा सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि समय क्या है? हम घड़ी वाले समय की बात नहीं कर रहे। वह रेलगाड़ी रोज सवेरे एक खास समय पर चलती है। हम बिल्कुल भी उस समय की बात नहीं कर रहे। उस समय का तो अस्तित्व होना ही चाहिए, नहीं तो आपकी रेलगाड़ी छूट जाएंगी। हम उस समय की बात कर रहे हैं जो विचार और कर्म के बीच आता है। इसे थोड़ा समझ लीजिए। आप जानते हैं, हमारी धारणाएं हैं, हमारे आदर्श है, जैसे कि अहिंसा, अच्छा इंसान बनना। आप जानते ही हैं हमारे आदर्श, चाहे वह साम्यवादी के हो या पूंजीवादी के या चर्च के हो।
हमारे आदर्श है, वह वह धारणा है। उस धारणा के और क्रिया के, कर्म के बीच मध्यांतर है, अंतराल है। इस विचार और कर्म के बीच जो अंतराल है वही समय है। देखिए इसे, इसमें क्या शामिल है इस अंतराल में। यह धारणा खुद को सुरक्षित करने के लिए है। जाहिर तौर से धारणा खुद को सुरक्षित करने के लिए ही होती है, क्योंकि क्रिया तो तुरंत होती है, तत्काल होती है। तत्काल क्रिया ना ही तो अतीत में होती है, ना ही भविष्य में। कार्य करना जो हमेशा वर्तमान में ही होता है। और वह क्रिया, वह कार्य, वह अमल इतना खतरनाक है, इतना भयप्रद है, इतना अनिश्चित है कि हम उस क्रिया की, उस कर्म की धारणा के साथ पुष्टि करते हैं, उसे पक्का करना चाहते हैं। जो विचार, जो धारणा हमें कुछ संतुष्टि देती है, सुरक्षा देती है, खुशी देती है, मज़ा देती है। सर इसे खुद के भीतर देखिए। और इसीलिए इस अंतराल में संघर्ष है। मेरे पास धारणा है कि क्या सही और क्या गलत, या खुद के बारे में वैचारिक अवधारणा है, या समाज के बारे में, और उस धारणा के हिसाब से मैं कार्य करने वाला हूँ, क्रिया करने वाला हूँ। इसलिए मेरी क्रिया, मेरी कृति, मेरा कर्म उस धारणा से पुष्टि करने के बाद होगा। अवधारणा से कंफर्म करने के बाद मेरा कार्य होगा। वह एक अनुमान है, विचार है, जिस कारण संघर्ष है। बराबर। जो कि धारणा, अंतराल और क्रिया, कर्म, और इस अंतराल में समय का पूरा क्षेत्र है। और हम पूछ रहे हैं कि क्या समय का अंत हो सकता है? क्या समय समाप्त हो सकता है? जिसका अर्थ है, क्या संघर्ष का अंत हो सकता है? समय के साथ नहीं, तुरंत, तत्काल। अगर अंतराल में संघर्ष आने वाला है तो आपके पास धारणा है या विचार है कि संघर्ष का अंत होगा, एक विचार, और अंततः आप उसे प्राप्त करेंगे। इस कारण फिर धारणा और क्रिया के बीच अंतराल होता है। पता नहीं क्या ये सही है? हिंसा और अहिंसा की धारणा के बीच वह एक अहिंसा की धारणा है, परिकल्पना है, सिद्धांत है अहिंसा का, और वह हिंसा है। और इसके अंतराल में जो कि समय है, आप हिंसा के बीज बो रहे हैं। जाहिर तौर पर वह अंतराल वास्तव में विचार है ना? जो कि है, क्या विचार समय नहीं है? समय से हमारा अर्थ कालक्रमबद्ध समय से नहीं, बल्कि मानसिक समय से है। जब आप सोचते हो कि कल जाके मैं खुशी पाऊंगा, मैं आनंद में जीऊंगा, कल, जब आपके पास कल जाकर प्रसिद्धि पाने की
कल जाकर कामयाब होने की छवि होती है। यह विचार है जिसने अवलोकन के जरिए, इच्छा के जरिए और उस इच्छा को विचार के जरिए खुशी पाने के लिए, कायम रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, वह कहता है कि कल तुम खुश होगे, कल तुम कामयाब होगे, कल की दुनिया सबसे खूबसूरत दुनिया होगी। तो विचार इस अंतराल को निर्मित करता है जो कि समय का है। आप खुद में इसका अवलोकन कर सकते हैं। देखिए, आपको मज़ा आया, सेक्स का कहे या किसी खूबसूरत चेहरे को देखकर कहे, या पहाड़ों की खूबसूरती, उनके आकार को देखकर, या डूबते सूरज को देखकर आपको मज़ा आया, आपको खुशी हुई, आपने उसका आनंद लिया, आपको बड़ा मज़ा आया। उस समय वह तीव्र प्रतिक्रिया है जहाँ फिर विचार प्रवेश करता है और कहता है, मुझे यह चीज़ चाहिए, मैं इसे रखना चाहता हूँ, मैं इसे जमा करके रखना चाहता हूँ, मुझे ये फिर से करना है। और विचार खुद से कहता है, फिर वापस कब मुझे यह मिलेगा, चाहे फिर वह संभोग हो, सेक्स हो या दूसरे प्रकार के मज़े हो। तो आने वाले कल के मज़े का, आनंद का विचार विचार द्वारा पोषित किया जाता है, कायम रखा जाता है, ताकि कल जाकर उसे पाया जाए। तो वह अंतराल है। वह अंतराल विचार द्वारा निर्मित किया गया है जो कि समय है। बराबर? क्या यह साफ है? शाब्दिक रूप से नहीं, विश्लेषणात्मक रूप से नहीं, तार्किक रूप से नहीं, पर वास्तविक में आपके भीतर। क्या यह स्पष्ट है? और अगर ये ऐसा है तो फिर इसका अंत कैसे करें? कैसे समय को रोका जाए? आप समझ रहे हो? क्योंकि समय दुख है, जो कि है कल या हजारों कल पहले मैंने प्यार किया था, किसी व्यक्ति से मैंने प्यार किया था, आपने प्यार किया था, जो साथी था वह चला गया है, वह मर चुका है और वह याद रह जाती है। और आप उस आनंद के बारे में सोच रहे हो या फिर उस दर्द के बारे में आप सोच रहे हो, अतीत में झांक रहे हो, सोच रहे हो, काश, इच्छा कर रहे हो, और उस चीज़ की कमी, उस चीज़ की अनुपस्थिति जिससे आपको कभी आनंद मिला था, खुशी मिली थी, उस चीज़ की अनुपस्थिति अस्वीकृत है। और विचार उस बारे में बार बार सोचकर इस चीज़ को पोषित करता है, जिसे हम दुख कहते हैं, पीड़ा कहते हैं। जैसे विचार बार बार सेक्स के संभोग के बारे में, उसके मज़े के बारे में सोचता रहता है और मज़े को निर्मित करता है सोचकर। तो विचार केवल दुख को ही नहीं पोषित करता, बल्कि समय को भी निरंतरता देता है। बराबर? सर, अपने भीतर इसे देखिए सर। और हम पूछ रहे हैं, जब तक विचार द्वारा समय को पोषित किया जा रहा है, तब तक अनिवार्य रूप से दुख होगा ही। तब तक
भय की, डर की निरंतरता होगी ही, जाहिर तौर से। तो कोई खुद से पूछता है कि अंतराल जो समय और विचार का है, क्या खत्म हो सकता है? क्या उसका अंत हो सकता है? कल नहीं, समझ रहे हो? अगर आप कहते हो कि क्या इसका कभी अंत होगा, तो इसका मतलब है आपके पास पहले से ही धारणा है जिसे आप पाना चाहते हैं, जिस कारण फिर अंतराल है और आप फिर से जकड़े जा चुके हैं। बराबर। खुद के विचार के कार्यवाही को देख पाना सच में बहुत रोचक है। सिर्फ देखना कि कैसे आप सोचते हो, कहाँ से वह प्रतिक्रिया उठती है जिसे आप विचार कहते हो, सोचना कहते हो। जाहिर तौर से याददाश्त से, यादों से। और क्या वह विचार की कोई शुरुआत है भी या नहीं? क्या आपको ये सब समझ आ रहा है? आप खुद से पूछ रहे हो कि क्या मैं विचार की शुरुआत, उसके प्रारंभ को खोज सकता हूँ, जो कि यादों का प्रारंभ, याददाश्त की शुरुआत। क्योंकि अगर यादें नहीं होगी तो विचार भी नहीं होगा। क्या है विचार का प्रारंभ, उसकी शुरुआत? और क्या यह किसी भी प्रकार से महत्वपूर्ण है भी या नहीं? क्योंकि हमारे लिए विचार असाधारण रूप से महत्वपूर्ण है। ज़्यादा होशियार, ज़्यादा चतुर, चालाक, ज़्यादा जटिल, आप जानते हो, विचार, बौद्धिक या दूसरी तरह का। ये दुनिया बुद्धिजीवियों की किताबों से भरी पड़ी है, चाहे वे बुद्धिजीवी धार्मिक जगत के हो या अधार्मिक जगत के हो, चाहे संत थॉमस के बुद्धिजीवी हो या भारत के शंकरा के। उन सब ने दुनिया को पुस्तकों से भर दिया है, किताबों से भर दिया है, धारणाओं से। और हम उन धारणाओं को पूछते हैं। हमारे लिए वे धारणाएं भयंकर रूप से महत्वपूर्ण बन गई है और हम खुद ही वे पुस्तकें हैं, विचार है। हम ही वे सारी धारणाएं हैं, विचारधाराएं हैं। हम सब संस्कारित है, प्रोग्राम्ड है। और जब हम विचारधाराओं की, धारणाओं की बात कर रहे हैं, तो हम उनकी गहरी जड़ों पर ही वार कर रहे हैं, आक्षेप कर रहे हैं। केवल कुछ विचारधाराओं पर ही नहीं, पूरे के पूरे धारणाओं के सूत्र पर ही। हमारे लिए विचारधाराएं, धारणाएं, चर्चाएं और बाकी सब बहुत महत्वपूर्ण बन चुका है। और इस पूरे के पूरे भवन पर ही सवाल खड़ा करना, चाहे वह भवन चर्च का हो, ईसाइयों का हो, उनके सारे विश्वासों, हठधर्मिता, सूत्र, भगवान, वर्जिन मेरी, मुक्तिदाता, और आप जानते ही हो। और उधर एशियाई दुनिया में उनके अलग ढांचे हैं, उनके भवन हैं, भगवानों तक पहुंचने के चबूतरे हैं। और हम इस पूरे के पूरे ढांचे पर ही सवाल उठा रहे हैं जब हम विचार की बात कर रहे हैं, धारणा और समय के रूप में। और इस दुनिया में एक इंसान होने के नाते, जो दुनिया बेहुदी है, जिसमें आक्रामकता, निर्दयता, निष्ठुरता और युद्ध, चिंता, डर, धोखाधड़ी
हम खुद से पूछ रहे हैं, क्या इन सब का अंत हो सकता है? आशा के रूप में या विचार के रूप में नहीं, पर वास्तव में, ताकि मस्तिष्क नया, ताज़ा, निर्दोष, मासूम हो सके और इस दुनिया को देख सके और पूरी तरह एक नई दुनिया ला सके। और कोई देखता है कि जैसे हमने कर्म को, क्रिया को अलग थलग कर लिया है, क्योंकि हमारे लिए धारणाएं क्रिया से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। धारणाएं हमेशा अतीत की ही होती है, भूतकाल की, और क्रिया, कर्म, कृत्य हमेशा वर्तमान में होता है, जो कि जीना है। जीना हमेशा वर्तमान में होता है, पर हम जीने से डरे हुए हैं, भयभीत है। इस कारण अतीत जीवन के रूप में महत्वपूर्ण बनता है, इसलिए वह मृत्यु है और जीवन की एक वास्तविकता है, मृत्यु, मौत। हम जीने से भयभीत है, जैसा ये जीवन है उससे, बुढ़ापे से, दुख दर्द, जिसके बारे में हमें बचपन से तो मरने तक पता रहता है, जिसे हम जीना कहते हैं, जिस जीने से हम घबराए हुए हैं और हम उससे भी घबराए हैं, जिसके बारे में हम जानते ही नहीं, हमें पता ही नहीं, जिसे हमने मृत्यु ये शब्द दे दिया है। और यही पूरा क्षेत्र हमारा जीवन है। और व्यक्ति देख सकता है कि कैसे विचार ने डर को निर्मित किया है। कृपया मेरे साथ साथ चलिए, हमें साथ मिलकर इसमें जाना होगा। बोलने वाले का अनुसरण ना करे, पर उसके साथ साथ चले, मिलकर यात्रा पर चले, बिल्कुल साथ साथ, आगे पीछे नहीं। हम जीवन और मृत्यु से भयभीत है, ज्ञात से और अज्ञात से, और डर विचार द्वारा पोषित किया जाता है। भय ज्ञात और अज्ञात दोनों का ही। मेरे पास अनुभव है, मैं अलग स्तर पर हूँ, अलग पथ पर हूँ। मैंने कोई खास ज्ञान पाया है जिसने मुझे ऊर्जा दी है, जीवन शक्ति दी है, एक सैर दी है, और उसे मुझे कायम रखना है। मैं उसे बनाए रखना चाहता हूँ, जो कि पूरी तरह से विचार की ही गति है, पर इसे खोने को मैं डरता हूँ। और जो भी मेरी इस प्राप्ति को चुनौती देगा, मैं उससे नफरत करता हूँ, मैं उससे घृणा करता हूँ, मैं उसका दुश्मन हूँ। यह जाहिर तौर से साफ है। क्या आप जानते नहीं कि आपके व्यापार में या आपकी शिक्षा में अगर कोई आपसे आगे बढ़ता है तो आप डर जाते हो, आप विरोधी हो जाते हो, आप भगवान, आध्यात्मिक जीवन की बातें करते हो, मगर आपके हृदय में जहर भरा पड़ा है और आप उसे खोने से डरते हो, और आप भयभीत हो उस महान चीज से भी जो अभी तक आई नहीं है, जो कि मौत है, अंत। तो आप मृत्यु के बारे में सोचते हो। आप समझ पा रहे हो ये सब? आप मौत के बारे में सोचते हो और उसके बारे में सोचकर आप जीवन और उसके बीच
अंतराल निर्मित करते हो, जिसे आप मृत्यु कहते हो। बराबर। कृपया सर, यह बहुत सरल है। चीज़ें जो आपको ज्ञात है, ज्ञान, खुशी, आनंद, मनोरंजन, अनुभव, कामयाबी, धोखा, संघर्ष, किसी पर हावी हो जाना, पद, चीज़ें जो ज्ञात है, जिससे आप चिपके रहते हो। आपका घर, आपका छोटा परिवार, आपका छोटा सा देश, आप मरने तक उससे चिपके रहते हो, क्योंकि यही सब है जो आप जानते हो, यही सब है जो आपके पास है। तो इसके बारे में सोचकर आप उसके बीच, जिसे आप सोचते हो कि निरंतर है, एक धारणा के तौर पर और वास्तविकता में अंतराल निर्मित करते हो। बराबर। तो विचार समय के जरिए जीने का भय और मृत्यु का भय पोषित करता है। मृत्यु का भय इसलिए क्योंकि वह ऐसा है जो आप नहीं जानते। इसलिए विचार कहता है उसे स्थगित कर दो, उससे जितना हो सके उतना दूर भागो, उसके बारे में सोचो भी मत। पर आप उसके बारे में सोच रहे हो। जब आप कहते हो मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगा, तो पहले ही आपने उसके बारे में सोच लिया, और फिर आप इसे टालने के लिए भी इसके बारे में सोच रहे हो, और आप इसे कई बातों से टाल सकते हो, इससे दूर भाग सकते हो, जैसे कि चर्च के माध्यम से, भगवानों के माध्यम से, मुक्तिदाताओं के माध्यम से। वहाँ निरंतर, स्थायी, शाश्वत मैं की ईजाद की गई है, जिसकी भारत में भी ईजाद की गई है, जिसे वे आत्मा कहते हैं, जो कि विचार चालाकी से कहता है आप में, मुझ में एक सच्चाई है जो सदा रहेगी, जिसका कोई अंत नहीं। और चूंकि विचार उसके बारे में सोच रहा है, उसके बारे में सोच सकता है, इसलिए वह सच नहीं है, वास्तविक नहीं है, क्योंकि विचार ने उसे इसलिए निर्मित किया है ताकि वह सुरक्षा पा सके। इसलिए वह कहता है वह कुछ तो अनंत आत्मा है। तो जिसके बारे में विचार ने विचार किया है, वह पहले से ही सेकेंड हैंड चीज़ें हो चुकी है, क्योंकि विचार हमेशा पुराना होता है। तो व्यक्ति मौत से डरता है क्योंकि उसने स्थगित किया है। पता नहीं कि आप ये सब समझ पा रहे हो या नहीं। मुझे आशा है कि मैं खुद को स्पष्ट कर पा रहा हूँ। तो इस जीने के पार कैसे जाया जाए? यह जीवन जो बड़ी मुसीबत है, जिस जीवन को आप मेरे से बेहतर जानते हो, और वो चीज़ जिसे मृत्यु कहते हैं, अगर सच में इन दोनों में फासला हो तो इतनी तीव्रता से जीना कि कल की हर चीज़ के प्रति मर जाना, प्रत्यक्ष रूप से सारी खुशियाँ, सारा ज्ञान, आपकी राय, आपकी मूर्खता भरी छोटी सी कामयाबी, सबके प्रति मर जाना, आपके छोटे से परिवार के प्रति मर जाना, जिसने केवल इस दुनिया में अव्यवस्था लाई है, और आपके भीतर भी सबके प्रति मर जाना। और ऐसी मृत्यु तीव्रता ले आती है। मस्तिष्क की वास्तविक
स्थिति ले आती है जिसमें अतीत और भविष्य का पूरी तरह अंत है, जिससे फिर मृत्यु का भी अंत है। पता नहीं कि आप लोग इसे देख पा रहे हो या नहीं। तो वह जीना ही मरना है। आप जी ही नहीं सकते अगर आप मरते नहीं हो। हम में से ज़्यादातर डरे हुए हैं क्योंकि हम सुरक्षा चाहते हैं, प्रतिभू चाहते हैं, क्योंकि हम बने रहना चाहते हैं। पीड़ा जो हम जानते हैं उसे बनाए रखना चाहते हैं। बीमारी, मज़े, दर्द, चिंताएं। और चूंकि हम मृत्यु से भागते हैं, विचार जो मृत्यु को टालता है, इसीलिए वह ज्ञात और अज्ञात का डर है। जब वह जीवन और मृत्यु के बीच कोई अंतराल नहीं होता। क्या आप जानते हो मरना क्या है? सारी चीज़ों के प्रति मर जाना, रोज। क्या अर्थ है इसका? तब मस्तिष्क असाधारण रूप से ताज़ा बन जाता है, आतुर, सचेत और मासूम। और जब कोई हजारों कल के प्रति मर जाता है, तब जीना ही मृत्यु है। और केवल उसी स्थिति में समय का अंत हो जाता है और विचार वही काम करता है जहां उसकी ज़रूरत हो। बाकी किसी भी स्तर पर, किसी भी मांग पर विचार नहीं होता।